हेलो ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलिए आज की वीडियो में हम सीखते हैं दैट हाउ टू सेलेक्ट ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। जो हम ऑल टाइम हाई स्टॉक्स जिनकी मैं बात कर रही होती हूँ, हमें ये स्टॉक सेलेक्ट किस तरीके से करने होते हैं, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। देखिए बहुत ही सिंपल ईजी सा तरीका है, 2-4 स्टेप्स है, बस आपको वही फॉलो करनी है और आपको अपने लिए ऑल टाइम हाई स्टॉक्स मिल जाएंगे। अच्छा, उन सबसे भी पहले बात ये आती है कि हमें ये ऑल टाइम हाई जो स्टॉक्स है ये कब देखने होते हैं। तो हमेशा की तरह मैं फिर से वही बोलूँगी, आपको इसे मंथली कैंडल के ऊपर ट्रेड करना होता है, तो आपको इसे मंथ एंड पर ही देखना होगा। ठीक है, जैसे कि 29, 30, 31 जो भी डेट आपके लिए कंफर्टेबल होती है, जिसमें भी आप फ्री होते हैं, आप उस डेट में जाके 52 वीक्स हाई स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपको सिंपली टाइप करना है 52 वीक हाई स्टॉक्स। तो सबसे ऊपर ही एनएससी की वेबसाइट यहाँ पर आ गई है। आप में क्या पता अगर आप लिखें तो वो थोड़ा नीचे आए, तो आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो आपको एनएससी की साइट को यहाँ पर ढूंढना है और आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका एनएससी का ये पेज ओपन हो जाएगा और देखिए यहाँ पर हाईलाइटेड है ये 52 वीक हाई लो, आपको यहाँ पर स्टॉक्स दिए हुए हैं। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास ढेर सारे स्टॉक्स यहाँ पर आ गए हैं। एनएससी में बहुत सारे स्टॉक हैं, उनमें से इन्होंने आपको 160 स्टॉक्स निकाल कर दे दिए हैं। तो अब यहाँ पर बात यह है कि ये सारे के सारे 160 स्टॉक्स में आप ट्रेड नहीं करेंगे, आप इन 160 स्टॉक्स को अपनी तरफ से मैन्युअली एनालाइज करेंगे। तो 4 पेजेस हैं इसमें। तो फर्स्ट पेज पे देखिए ढेर सारे यहाँ पर इन्होंने स्टॉक्स दिए हुए हैं। अब हम इनको एनालाइज करके देखते हैं। अच्छा, बात आती है ये कि हम इसको इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, कोई स्कैनर क्यों नहीं परचेज कर रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी जो ऑब्जर्वेशन रही है, कोई भी स्कैनर मुझे एग्जैक्ट वो रिजल्ट नहीं देता जो मुझे चाहिए होता है। इसीलिए मैं मैनुअली इसको अपने तरफ से एनालाइज करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। देखिए मेरे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लग जाएंगे। मंथ एंड पे अगर मैं 2 घंटे देकर आराम से बैठ के अपना कुछ 50% अगर अपने पोर्टफोलियो पे इंक्रीज कर रही हूँ, इवन उससे भी ज़्यादा अगर मैं इंक्रीज कर रही हूँ विद इन 2-3 मंथ्स, तो उसमें देखिए बुराई ही क्या है। इसीलिए मैं इसे मैनुअली स्कैन करती हूँ। और देखिए इसमें जो मेरी लर्निंग हो रही होती है वो मैं स्कैनर्स के थ्रू नहीं कर सकती हूँ। इसमें मेरी आईज ट्रेन हो रही होती है। मैं वो जो मुझे चाहिए होता है चार्ट पैटर्न, जो मुझे ढूंढना है, जो मुझे ऑल टाइम हाई जो ढूंढने हैं स्टॉक्स, वो मेरी आईज ट्रेन हो जाएगी और धीरे धीरे मुझे उसमें कम टाइम लगा करेगा। तो इसीलिए मैं इसको मैनुअली ही करती हूँ। तो देखिए जो सबसे पहला हमारा स्टॉक, मैंने इसको यहाँ से Ctrl+C कॉपी किया और मैं इसे ले गई। जो भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं वहाँ पर आप उसे पेस्ट कर दीजिए और आप उसका चार्ट ओपन करके देखिए। तो देखिए मुझे जो चाहिए वो मुझे यहाँ पर नहीं मिला, तो यानी कि ये वाला जो स्टॉक है ये मेरे लिए ऑल टाइम हाई में नहीं आएगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ इस तरीके का चार्ट पैटर्न चाहिए। मान लो ये बन रहा होता यहाँ पर और यहाँ कहीं इसका ब्रेकआउट अभी हो रहा होता तो शायद से मैं इसको प्रेफर करती, या फिर अगर यहाँ पर जो इसका लास्ट प्रीवियस जो हाई था वो ये था और अगर यहाँ कहीं अगर कोई कैंडल होती तो मैं शायद से इस स्टॉक को प्रेफर करती। फिलहाल के लिए नहीं, तो मैं दूसरा स्टॉक देखती हूँ। आप देखिए आपको एक एक करके यहाँ पर जितने भी स्टॉक है वो सारे के सारे स्टॉक आपको मैनुअली यहाँ से उठाने हैं, पेस्ट करने हैं और आपको उन चार्ट्स को देखना है। तो फटाफट से हम थोड़े से देख लेते हैं चार्ट्स। देखिए ये ऑलमोस्ट आया तो है यहाँ पर, बट इसका जो प्रीवियस हाई है वो मेरे लिए यहाँ पर था। तो अभी के लिए मैं इसे अवॉइड कर सकती हूँ। मे बी नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ मैं इसको जाकर ट्राई करके देख सकती हूँ। नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं, क्या ये है हमारी लिस्ट में। तो इसकी तो एक ही कैंडल है तो हम इसको बिल्कुल अवॉइड करेंगे। चलिए 1-2 नीचे थोड़ा बहुत देखते हैं। आपको एक एक करके सारे के सारे स्टॉक्स देखने हैं। मैं सिर्फ आपका टाइम वेस्ट ना हो और ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए मैं थोड़े से स्किप कर रही हूँ। देखिए नहीं, ये वाला स्टॉक भी मेरे लिए प्रेफरेबल नहीं है। आपको एक एक इसी तरीके से सारे के सारे स्टॉक्स निकालने हैं और उनको देखना है। तो आप देख रहे हैं एक स्टॉक को चेक करने के लिए मुझे 1 मिनट से कम का टाइम लग रहा है। देखिए ये भी मेरा नहीं आ रहा है जी। देखिए ये वाला जो स्टॉक है, अब देखिए मेरी आईज ट्रेंड है, फटाफट से जैसे ही मैंने इसे देखा मुझे ये मिल गया यहाँ पर। तो अब देखिए हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है जो आपका जो पिछला जो ऑल टाइम हाई था वहां पर अगर अभी प्रेजेंट में वो वाला स्टॉक आया हुआ है तो मुझे ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। तो ये वाला जो स्टॉक है ये मेरी लिस्ट में आ जाएगा। ये मैं इसे इस वाले स्टॉक को अपने विश लिस्ट में सेव कर लूंगी। तो देखिए अभी फिलहाल के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक जो इसका प्रीवियस हाई था, देखो पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि हम इसको थोड़ा क्लियरली अच्छे से देख पाएँ। और फिर मैं एक स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर शेयर करूँगी कि किस तरीके से इसमें एंट्री लेनी है। तो देखिए ये हमारा प्रीवियस हाई था, तो मैंने Alt+H दबाकर इसके प्रीवियस हाई पर एक मार्क कर दिया है। अब मान के चलते हैं कि आज
30th डेट है और ये हमारी कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई है। ठीक है, तो एंट्री किस तरीके से अब इसमें करनी है, इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा वो मैं आपको साथ के साथ बता भी देती। तो मान के चलते हैं कि ये हमारी मंथ एंड की कैंडल है, आज 30 तारीख है और कल से न्यू इसकी कैंडल एक फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। तो एंट्री जो मेरी होगी, देखिए मैं एक बहुत ही सेफ ट्रेडर हूँ, इसीलिए मैं मंथली बेसिस पे इसको करती हूँ। आप इसी को ही ऑल टाइम हाई को और कम स्टॉप लॉस के साथ जल्दी एंट्री ले सकते हैं अगर आप वीकली या डेली बेसिस पे करते हैं उसे तो। लेकिन मैं बहुत सेफ ट्रेडर हूँ, मुझे अपने पैसे से बहुत प्यार है। मैं बिल्कुल जब सेफ होता है ना, मैं तभी उसमें एंट्री लेती हूँ। तो जब बहुत ज़्यादा सेफ होता है तो मेरे वो स्टॉक के फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये जो कैंडल है, जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, इस ब्रेकआउट कैंडल का हाई जो भी है, मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा करती हूँ। देखिए हाई में और क्लोज में डिफरेंस होता है। ये इसका क्लोज है जहाँ पर ये कैंडल का ये है, और इजीली अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो अगर मैं कैंडल को यहाँ पे कैंडल पे अगर मैं कर्सर रखती हूँ तो देखिए ये जो ऊपर की डिजिट्स है ये चेंज हो जाती है। ये देखिए, मान के चलिए कि मैंने इस कैंडल पे रखा तो इसका यहाँ पर ऊपर देखिए चेंज हो जाएगा, ओपन हाई लो क्लोज। अगर मैंने इस कैंडल पे रखा तो इसका जो हाई है वो है 544। यहाँ पे आप देखिएगा ज़रा, देखिए 544.55। तो जो इसका हाई है वो लगभग यहाँ है। मैं ऑल्ट जे कर देती हूँ। तो आप चाहे तो देखिए यहाँ पर अलर्ट भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास अलर्ट की सुविधा उपलब्ध है। मैंने अब इसको यहाँ पर मार्क कर दिया है। तो अब मैं इसको नेक्स्ट मंथ ओपन करूँगी। नेक्स्ट मंथ अगर मुझे लगेगा कि हाँ जो कैंडल बनी है उसने इस हाई को क्लोज कर दिया है, वो इस हाई के ऊपर चली गई है, तो मैं यहाँ पर इस वाले स्टॉक में अपनी एंट्री लूँगी। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, हमें वॉल्यूम को कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो जो भी मेरी ब्रेकआउट कैंडल है मुझे वहाँ की वॉल्यूम चेक करनी है। तो देखिए ये जो इसकी एक लाइन है ब्लू कलर की, जो आप लाइन देख पा रहे हैं, ये इसकी एवरेज लाइन है। तो जो ब्रेकआउट कैंडल है वो ऑलमोस्ट एवरेज के आसपास ही है, एवरेज तक पहुंच गई है। तो वॉल्यूम भी इसकी ठीक ठाक है। तो अब मुझे एंट्री कहाँ लेनी है, मुझे एंट्री लेनी है जब नेक्स्ट मंथ की कैंडल इस हाई को, जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके हाई को अगर ब्रेक करके क्लोज हो जाती है वो कैंडल, तो मैं यहाँ पर एंट्री लेऊंगी। अदरवाइज मैं इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेऊंगी। चलिए ऐसे ही एक दो हम और देख लेते हैं। अच्छा, इसी में ही एक बार स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। तो स्टॉप लॉस क्या रहता है, जो आपकी ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो आपका स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ये बहुत बड़ी है, इसने लगभग 10% का रिटर्न इसने यहाँ पर दिया है। तो मैं इस कैंडल का हाफ लेने का ट्राई करूंगी। अगर आपकी कैंडल बहुत बड़ी है तो आप उसमें उस कैंडल के हाफ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आपकी कैंडल थोड़ी छोटी है, ज़्यादा भी छोटी नहीं, अगर थोड़ी छोटी है तो आप उसके लो का आप स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हैं। तो ये इसका स्टॉप लॉस था। टारगेट की हम बात करें, टारगेट अगर जो मेरा स्टॉप लॉस इतना है, ठीक है, अगर मेरा स्टॉप लॉस इतना है तो मैं उसका डबल प्रॉफिट यहाँ से लेकर निकल जाऊंगी। और अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा मतलब कैपिटल ऐसा है कि मैं बहुत सारे स्टॉक्स और ले सकती हूँ, तो देखिए मैं इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू इसका प्रॉफिट मैं आगे लेती जाऊँगी। चलिए एक आधे स्टॉक्स और देख लेते हैं कि क्या उनमें भी इस तरीके से कोई एंट्री, हमें कोई स्टॉक हमें मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो एक और स्टॉक हमें यहाँ मिल रहा है। देखिए जैसे कि ये इसका प्रीवियस हाई था, मैं यहाँ पर इसे हाई पे मैंने मार्क कर दिया। अब देखिए इसकी जो ब्रेकआउट कैंडल थी वो कौन सी थी, खुद बताइए ज़रा, खुद सोचिए ब्रेकआउट कैंडल कौन सी है। क्या ये इसकी ब्रेकआउट कैंडल है? नो, ये इसकी ब्रेकआउट कैंडल नहीं है। ब्रेकआउट कैंडल का मतलब वो है जो इस लाइन को क्लोज करके ऊपर, मतलब इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होगी। बट ये क्लोज ऊपर नहीं हुई है, ये क्लोज यहाँ पर हो गई है। इसका हाई जरूर गया है वहां तक, लेकिन ये क्लोज यहाँ पर हुई है। तो ये ब्रेकआउट कैंडल नहीं है। ब्रेकआउट कैंडल थी इसकी ये, ठीक है। इस वाली कैंडल ने इसको, इस जो हमारा हॉरिजॉन्टल ये रेजिस्टेंस है जो इसका प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक किया है और वो उसके ऊपर जाकर क्लोज हुई है। तो अब देखिए इसमें एंट्री कहाँ बनती है। प्रीवियस मंथ की इस कैंडल ने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पर। मुझे अब इसकी वॉल्यूम चेक करनी है। तो वॉल्यूम देखिए कितनी अच्छी है, ठीक है, एवरेज से कितनी ऊपर है वॉल्यूम। तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि इसका मतलब ये है कि बड़ी पार्टी जो है वो इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है। तो देखिए अब मैंने इस वाले कैंडल का हाई जो है उसे मार्क करना है। तो इस वाले कैंडल का हाई जो है वो लगभग यहाँ कहीं है। तो मैं इसके हाई को मार्क कर देती हूँ। मैंने इसके हाई को मार्क कर दिया। अब मेरी जो एंट्री बनेगी वो इस मंथ की इस कैंडल में बनेगी। जब मेरी मंथ की कैंडल इस हाई को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हो जाएगी तो मैं बिना डर के इसमें एंट्री ले लूँगी। और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा जो मेरी ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो। तो मेरा स्टॉप लॉस लगभग यहाँ कहीं रहेगा, ठीक है।
तो आई होप आपको ये जो मेथड है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हमें स्टॉक को सिलेक्ट करना है और किस तरीके से उसमें एंट्री लेनी है। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।